हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th और 12th का यूपी बोर्ड ने जो रिज़ल्ट जारी किया है वो आप सभी ने देख ही लिया है अपना अपना रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट देखने के बाद अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे लेकिन उसको कम अंक दिए गए हैं, या फिर कोई बच्चा क्लास 12th में एक सब्जेक्ट में 2-4 नंबरों से या 10 नंबरों से फेल हो रहा है, या फिर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है और उसको लगता है कि उसको इन सब्जेक्ट में कम नंबर दिए गए हैं जबकि उसके नंबर अच्छे आने चाहिए थे, तो बोर्ड ने स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है जिससे कॉपी रीचेक होती है वो फॉर्म निकाल दिया है। और उस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 14 मई उन्होंने निर्धारित की है। फॉर्म को भरने का तरीका क्या है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फ़ीस होगी, किस किस तरह की प्रक्रियाएं होंगी, ये बताने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टेप वाइज समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। कक्षा 10 और 12 दोनों बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसे बच्चे जिनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लग रहा है कि मेरे कम अंक दिए गए हैं, अधिक अंक आने चाहिए थे, मैंने अच्छा किया था। नंबर 2, ऐसे स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में 5 या 7 नंबरों से फेल रह रहे हैं, उनके पास होने के लिए 5 या 7 नंबर चाहिए, तो उनको भी ये फॉर्म भर लेना चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ किस तरह से इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले आप साइबर कैफ़े पर जाएंगे। साइबर कैफ़े पर जाकर, यानी जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, सबसे पहले आप वहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म के लिए साइबर कैफ़े पर, और वहाँ अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप अपना आवेदन ऑनलाइन करवाने के बाद वहाँ से आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट, ठीक है। और इस प्रिंट के साथ ही आपको मिलेगा एक बैंक का चालान। बैंक का चालान मिलेगा। ये बैंक चालान आपको पहले जमा करना है बैंक में। अब ये बैंक चालान में कितनी फ़ीस होगी ये बता देता हूँ। सपोज दैट आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, और आपको थ्योरी में कम अंक मिले हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है इसमें। आपको थ्योरी में कम अंक मिले हैं और आप थ्योरी के लिए अपनी कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप फिल करवाएंगे साइबर कैफ़े से, वहाँ पर आप इसमें कैटेगरी भरवाएंगे। थ्योरी की कॉपी आपको चेक करवानी है, और प्रत्येक विषय का थ्योरी का 500 रुपये और प्रैक्टिकल का अगर कराना चाहते हैं तो अलग से 500 रुपये, ठीक है। तो प्रत्येक विषय का 500 रुपये अगर थ्योरी का कराना चाह रहे हैं केवल, अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराना चाह रहे हैं तो 1000 रुपये फीस लगेगी। अगर आपने एक सब्जेक्ट का थ्योरी का कराया तो 500, 2 सब्जेक्ट का थ्योरी का कराया, सपोज दैट आपको केमिस्ट्री का भी कराना है तो इसके लिए भी 500। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये थ्योरी के और 500 रुपये प्रैक्टिकल के लिए परीक्षा फीस होगी, रीचेकिंग फीस। ये इस चालान के माध्यम से बैंक में जमा करानी है। इस चालान की जो 2 कॉपी हैं वो तो बैंक रख लेगा, एक कॉपी, एक प्रति आपको देगा। उस प्रति को लेकर और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है इसको लेकर आप अपने विद्यालय में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो गया कि आपको स्कूल में आना है। स्कूल में आने के बाद आपका आधार कार्ड और आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड मार्कशीट जो इंटरनेट वाली आप निकलवाओगे वो, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट
आधार कार्ड प्लस मार्कशीट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट हो गया, ठीक है, ये तीनों, और प्लस बैंक चालान, बैंक चालान, ये जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ये लेकर आप अपने विद्यालय में जाओगे। विद्यालय इनको वेरीफाई करेगा, ठीक है। इनका सत्यापन करने के बाद इनको जो आपका परिषदीय जो क्षेत्रीय कार्यालय है बोर्ड का, जैसे हम इधर की जहाँ पर मैं हूँ, अभी मैं सहारनपुर से हूँ, तो यहाँ का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मेरठ है। तो इस सभी दस्तावेज को एक लिफाफे में बंद करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से, कहने का मतलब है डाक सेवा द्वारा इसे हमें क्षेत्रीय कार्यालय के एड्रेस पर भेजना है। एड्रेस आपको आपके विद्यालय के जो क्लर्क हैं वो बता देंगे। इन सबको वेरीफाई कराकर अपने प्रिंसिपल से, उसके बाद इनको एक लिफाफे में बंद करके और इन्हें आप पोस्ट कर देंगे उस क्षेत्रीय कार्यालय के एड्रेस पर। जो भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय हो वो आपको विद्यालय से पता चल जाएगा। इसकी लास्ट डेट 14 मई है। 14 मई से पहले पहले आपको ये काम करना है और आप आज से ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आने में लगभग 2-2.5 महीने का समय लग जाता है, यानी अभी जो है अप्रैल लास्ट है, तो मई, जून और जुलाई आप मानकर चलिए कि जुलाई में, मिड जुलाई में इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। आपके नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, कितने बढ़ेंगे उसका आपको पता जुलाई में लग जाता है। तो ये प्रक्रिया है रीचेकिंग के लिए। कोई आपके मन में अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अन्य जो यूज़फुल और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है उनको प्राप्त करते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।